हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके क्वेरीज के ऊपर। ऐसे एनआईएस के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जो अनकहे रह जाते हैं। आप पूछते तो हैं लेकिन जवाब आपको मिलता नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर करने के लिए एक सीक्वेंस में वीडियो लाया जाए। की क्वेरी है कि पब्लिक एंड ऑन डिमांड में इंप्रूवमेंट कितनी बार दे सकते हैं, एंड दिस इज द कॉमन क्वेश्चन अमॉन्ग स्टूडेंट। सर इंप्रूवमेंट हम पहले से एनआईएस में एग्जाम दिए हैं, तो हम फिर कितनी बार कितने एग्जाम को दे सकते हैं, कितनी हमारी वैलिडिटी रहेगी। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में होगा। और ये जितने क्वेरीज वाले वीडियोज हैं उसको आपको मिस नहीं करना है। आइए हम आपको लेके चलते हैं जो प्रोस्पेक्टस है एनआईएस का, जो लेटेस्ट है उसका स्टेटमेंट क्या है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपके सारे फंडा जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर करेंगे। अगर हम यहां पर आते हैं तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट का परफॉर्मेंस है। आई होप आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं यहाँ पे ताकि आप बड़ा दिख जाए। देखिए आप पढ़ के बताते हैं यहाँ पर आपको। अब तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, द NIS allows the learners to apply again in a subject which he or she has already passed for improvement of performance but only once in the public examination। ये लाइन बोल रहा है कि NIOS आपको एक बार मौका देती है पब्लिक एग्जामिनेशन में इंप्रूव करने के लिए, बट किस सब्जेक्ट के लिए? उन सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें आप पास हो गए। इसको ऐसे आप समझिए कि मान के चलिए आपने अप्रैल के महीने में पब्लिक एग्जाम दिया केमिस्ट्री का। आप केमिस्ट्री में पास तो हो गए लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि और बढ़िया नंबर आ सकता था, या आपको पता चला अप्रैल एग्जाम के बाद कि हम पास तो हो गए बट सर का क्लास अगर ज्वाइन करते तो और बढ़िया नंबर ला सकते थे। इसीलिए आपने हमारा क्लास ज्वाइन किया और क्लास ज्वाइन करने के बाद आपने डिसाइड किया कि चलो एक बार फिर से हम देंगे, है ना, जिससे कि नंबर हमारा ज्यादा आ जाए या बढ़ जाए। तो एक बार ही केवल आपको मौका मिला क्योंकि उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी आप पास हैं। यानी आप एग्जाम नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इस मामले में जरूर पड़ेगा कि नंबर कम है, आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक बार आपको मौका देगा। अच्छा, कुछ और स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। The learner has to apply, लिखा हुआ, the learner has to apply for improvement in the same manners for appearing in the first examination। ये लाइन कह रहा है कि जैसे आपने पहले एग्जामिनेशन में आप अपेयर हुए थे, इसमें भी आप नॉर्मल वैसे ही अपेयर होंगे बाई पेइंग द रिक्वायर्ड फी। यानी एग्जाम फी आप सबमिट कर देंगे एग्जाम से पहले। जैसे कि अभी अप्रैल का एग्जाम आने वाला है तो दिसंबर और जनवरी में इसका एग्जाम फी सबमिट होने वाला है। आप सबमिट कर देंगे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का और आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। दिस चांस कैन बी अवेल ओनली वंस इन ईच सब्जेक्ट विद इन 5 ईयर्स। यानी 5 साल की आपके पास वैलिडिटी होती है एनआईएस में एक रजिस्ट्रेशन की। तो 5 साल के अंदर आप कभी भी दोबारा पास किए हुए सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, बट एक बार दे सकते हैं पब्लिक एग्जाम। तो लिखा है यहां पे, है ना, फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन इन पब्लिक एग्जामिनेशन। जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया वहां से 5 साल की गिनती होगी। कुछ लाइन और यहां लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फॉर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल, अगर आपके पास ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है, द लर्नर विल हैव टू अपेयर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप फिर से एग्जाम देते हैं पास हुए सब्जेक्ट का, तो यहां पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी फिर से आपको देना पड़ेगा। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, अगर हम दूसरी बार दिए और पहले वाले से भी कम नंबर आ गया तो, यानी पिछली बार मान के लिए 70 नंबर आया था, अब इस बार 60 नंबर आ गया, 65 नंबर आ गया, तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो इसमें भी एनआईएस इतना बेवकूफ थोड़ी है, रूल्स रेगुलेशंस तैयार किया है तो उसमें आपको रिलैक्स भी देता है। पढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, बेटर ऑफ द टू रिजल्ट्स वुड बी कंसीडर्ड एंड इंडिकेटेड
इन दोनों में से, नहीं पहली बार जो आपने दिया पास करके और दूसरी बार जो दिया उसमें भी आप पास करके, तो उन दोनों में जो बेटर होगा, जैसे आप दूसरी बार अगर नंबर कम आता है तब भी पहले वाला ही लिया जाएगा क्योंकि पहले वाले में ज्यादा मार्क्स है। यदि पहले वाले से ज्यादा नंबर दूसरे वाले में आता है दूसरे वाला ले लिया जाएगा। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, एंड इंडिकेटेड इन द मार्कशीट, मार्कशीट में ही होगा NIS will issue only mark sheet if learner is already certified। ठीक है, तो NIS कह रहा है मार्कशीट तभी इशू करेगा जब लर्नर सर्टिफाइड का मतलब समझते हैं। पर ठीक से एडमिशन रजिस्ट्रेशन लिया है पीछे के लिए तो आपको मार्कशीट वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो लाइन एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिया, इस पर घबराने या डरने वाली बात नहीं है। नीचे लिखा है इन केस, नीचे लिखा इन केस ऑफ ओडीज, अगर ओडीज की बात करते हैं द लर्नर कैन अपीयर इन मच टाइम, अगर ऑन डिमांड की बात करते हैं तो लिखा है in as much time for improvement of performance till his her satisfaction। जितनी मर्जी चाहे उतनी बार 5 साल के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि जहां तक मुझे पहले पता था 9 बार एग्जाम दिया जा सकता है, 9 टाइम दैट्स एवर, बट यहां पर वो जिक्र नहीं कर रहा है, बट ये कह रहा है कि ठीक है आप दे सकते हैं, बट ऑन डिमांड में भी कुछ कंडीशन है। देखिए कंडीशन क्या, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। However, the learner cannot appear in ODE in a particular subject twice in the same month। क्या बोल रहा है यहाँ पे, the learner cannot appear in the ODE in a particular subject, किसी भी सब्जेक्ट को twice in the same month, आप 2 बार से ज्यादा एग्जाम फिर उसको नहीं दे सकते। इसलिए होता है ना यहाँ पर ऑन डिमांड में क्या होता है कि भाई हमने दे रहा है कई बच्चों को सीट रीबुक करवा देते हैं, तो एक बार दे दिया, दूसरी बात 1 महीना में 2 बार दे सकते हैं, 3 महीने का चलता है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूज मैं आपको कर देता हूं इसका जो भी चीजें हैं, आई होप आप इसको कंफ्यूजन आपका हो गया होगा। तो देखिए मैं आपको क्या कंफर्म कर देता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं ताकि आपको चीजें एकदम नेट एंड क्लियर आपको दिखा दूं। कौन सा बैकग्राउंड ले लूँ आपके लिए, ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक बैकग्राउंड लेते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ जी कि देखिए अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा है, अगर हमारा पब्लिक एग्जाम में 1 टाइम है ना, 1 टाइम दे सकते हैं, और अगर ऑन डिमांड की बात करें तो ऑन डिमांड में आप मर्जी है जितनी बार दे दो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, जिसमें 1 मंथ में 2 टाइम दे सकते हैं, 1 मंथ में 2 टाइम आप दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। अच्छा ये जो हम बता रहे हैं ये उन सब्जेक्ट्स के लिए है जिसमें आप ऑलरेडी पास हैं, ये उन सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप ऑलरेडी पास हैं भाई, उसमें आप ठीक ठाक है, मतलब नहीं भी देंगे तो असर नहीं पड़ेगा, पास नहीं कहलाएंगे। अब मैं उन सब्जेक्ट्स की बात करता हूं जिसमें आप फेल हो जाते हैं। इन केस आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा करे, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, बट आप फेल हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फिर इंप्रूवमेंट नहीं कहलाएगा, या फेल हो गए तो फिर तो देना ही पड़ेगा। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आप पास हैं और आप उसको बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, लेकिन जब आप पास ही नहीं है तो इंप्रूवमेंट का है का, अभी तो पास होने की ही नौबत लानी है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप पब्लिक एग्जाम तब तक दे सकते हैं जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं, और ये आपको 9 टाइम मिलता है, 9 बार दे सकते हैं। अरे 9 बार काफी होता है यार, 9 बार में कैसे नहीं पास करोगे तुम। देखिए फेल होने वाली कंडीशन में, पास होने वाले में खाली 1 बार मौका मिलेगा, फेल हो गए तो आप बार एग्जाम दे सकते हैं, बट ध्यान देना है कि इतनी बार नहीं जाएगा। और ऑन डिमांड तो खैर जिंदाबाद है ही है ना, ऑन डिमांड तो खैर मल्टीपल टाइम में मर्जी है जितनी बार दे दो, बट वही वाली कंडीशन हो गया, तो कंडीशन आप दे दो। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पे कि चाहे आप पास हैं चाहे फेल हैं, तो आप देख लो भाई, जो लोग पास हैं और नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हो, और अगर आपका फेल है तो भी दे सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ पब्लिक एग्जाम, क्योंकि पब्लिक एग्जाम का सिलेबस ऑन डिमांड के मुकाबले कम होता है, पब्लिक एग्जाम में TMA वाले क्वेश्चन आने की वजह से बड़ा हो जाता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए
वैल्यूएबल रहा होगा और बढ़िया रहा होगा कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेरीज मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। फिर भी कोई क्वेरी आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है 9643480201, ताकि हम इस पे कोई सॉल्यूशन निकालें और वीडियो के जरिए आप तक पहुंच सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।